बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है नईम अली ऑफिशियल चैनल में। आइए सुनते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और 3 रोटियों का वाक़या। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द को साथ लेकर एक सफ़र पर निकले। रास्ते में एक जगह रुके और आपने शागिर्द से पूछा कि तुम्हारे जेब में कुछ है? उसने कहा कि मेरे पास 2 दिरहम हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकाल कर दिया और फरमाया कि ये 3 दिरहम हो जाएंगे। करीब ही आबादी है, वहाँ से 3 दिरहम की रोटियां ले आओ। वे गया और 3 रोटियां ले ली। रास्ते में सोचने लगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 ही दिरहम दिया था, जबकि 2 दिरहम मेरे थे और रोटियां 3 हैं। इनमें से आधी रोटी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटी मुझे मिलेगी। इससे बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूँ। उसने रास्ते में 1 रोटी खा ली और 2 रोटियां लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। आपने 1 रोटी खा ली और आपने फरमाया 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली? उसने कहा कि 2 रोटियां मिली, 1 आपने खाई और 1 मैंने खा ली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ से रवाना हुए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा कि अल्लाह के नबी, हम ये दरिया कैसे पार करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती भी नज़र नहीं आती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे आगे चलूँगा और तुम मेरे पीछे मेरा दामन पकड़ कर चलना। खुदा ने चाहा तो हम दरिया को पार कर लेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में अपना पाँव रखा और शागिर्द ने भी उनका दामन थाम लिया। खुदा के हुक्म से आपने दरिया को इस तरह पार कर लिया कि आपके पाँव भी गीले नहीं हुए। शागिर्द ने ये देखकर कहा कि मेरी हज़ारों जान आप पर कुर्बान, आप ईसा साहिब एजाज़ नबी, मुझे तो ये एहसास ही नहीं था। आपने फरमाया कि ये मौजज़ा देखकर तुम्हारा ईमान में कुछ इजाफ़ा हुआ? उसने कहा कि जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो फिर बताओ ये रोटियां कितनी थीं? तो उसने कहा, जनाब रोटियां बस 2 ही थीं। फिर आप वहाँ से चले। रास्ते में हिरनों का एक झुंड गुजर रहा था। आपने एक हिरन को इशारा किया तो हिरन आपके पास चला आया। आपने फिर उस हिरन को ज़बह करके उसका गोश्त खाया और अपने शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी खाल पर ठोकर मारकर कहा कि अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। तो हिरन ज़िंदा हो गया और दौड़ता हुआ दूसरे हिरनों से जा मिला। शागिर्द ये मौजज़ा देखकर हैरान हुआ और कहने लगा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और आप जैसा उस्ताद इनायत फरमाया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफ़ा हुआ? शागिर्द ने कहा कि अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से दुगना हो चुका है। आपने फरमाया कि फिर बताओ कि रोटियां कितनी थीं? शागिर्द ने एक बार फिर कहा कि जनाब रोटियां सिर्फ 2 ही थीं। दोनों रास्ता चलते गए। रास्ते में एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी थीं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 1 ईंट मेरी है, 1 ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट उस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला कि हज़रत तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और फरमाया कि ये तीनों ईंटें तुम ले जाओ। ये कहकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हुए और लालची शागिर्द ईंटों के करीब बैठकर ये सोचने लगा कि उन्हें कैसे घर ले जाऊँ। इसी दौरान 3 डाकू वहाँ से गुजरे और उन्होंने देखा कि एक शख्स के पास 3 सोने की ईंटें हैं। तो उन डाकुओं ने उससे पकड़कर उसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, हर एक के हिस्से में 1 ईंट आएगी। इत्तेफाक से वे भूखे थे। उन्होंने एक साथी को कहा कि हमें भूख लगी है और हमारे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है। तो उनमें से एक डाकू ने अपने एक साथी को कुछ पैसे दिए और कहा कि शहर करीब है, तुम जाकर वहाँ से रोटियाँ ले आओ, हम अपना हिस्सा उठा लेंगे। वे शख्स रोटियाँ लेने गया और सोचने लगा कि अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूँ तो दोनों एक साथ मर जाएंगे और तीनों ईंटें मेरी हो जाएंगी। उधर उनके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने साथी को कत्ल कर दें तो हमारे हिस्से में सोने की 1.5 ईंटें आ जाएंगी। चुनांचे जब उनका तीसरा साथी जहर मिला हुआ रोटियां लेकर आया तो उन्होंने अपने मंसूबे के मुताबिक उस पर हमला करके उसे कत्ल कर डाला। फिर जब उन्होंने रोटियां खाईं तो वे भी जहर की वजह से मर गए। वापसी पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे तो देखा ईंटें वैसी की वैसी पड़ी हैं, जबकि उसके पास 4 लाशें पड़ी हैं। आपने ये देखकर ठंडी सांसें भरी और फरमाया कि दुनिया
اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ تو پیارے دوستو، دنیا کی چاہت کرنے والا، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے والا، آخرکار وہ اس دنیا سے خالی ہاتھ ہی چلا جاتا ہے۔ آپ جتنا چاہیں پیسہ کما لیں، جتنی مرضی دولت جمع کر لیں، مگر اس دنیا سے آپ کو خالی ہاتھ ہی واپس جانا پڑے گا۔ بس ایک ہی چیز آپ کے ساتھ جائے گی اور وہ ہوں گے آپ کے نیک اعمال۔ اسے ہم دنیا میں نظر انداز کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر کر دیں۔